सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणम् प्रकरणं कारक षष्ठी विभक्ति इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य कारक षष्ठी विभक्ति अध्ययनस्य प्रथम दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैं पुनः कारक षष्ठी विभक्ति को लेकर उपस्थित हूं। तो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने सूत्रों के द्वारा बताए हैं जो षष्ठी से अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण कारकों में तथा प्रतिपदी कार्त में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं और इसके अतिरिक्त जो बच गया हो वही शेष है। तो इस प्रकार कारक और प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त स्व स्वामी भाव, जन्य जनक भाव, कार्य कारण भाव आदि संबंध शेष हैं। उस शेष की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः का अर्थ होता है राजा का पुरुष। अब ये राजन शब्द में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चूंकि ये राजन शब्द जो हैं, ये राजन शब्द से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में राज्ञः बनता है। इसलिए राज्ञः पुरुषः का अर्थ होता है राजा का पुरुष। गंगा जलम का अर्थ होता है गंगा का जल। दशरथ का पुत्र दशरथस्य पुत्र का अर्थ होता है दशरथ का पुत्र। पंचालानाम भूमि, पंचालानाम भूमि का अर्थ होता है जो पंचालों की भूमि। अब हम दूसरा यदि बात करें तो षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे यदि किसी वस्तु की हेतुता कारणात् या हेतुता कारणता प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो तो उस वस्तु या कारण तथा हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण में ले सकते हैं, जो छात्र अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है, छात्र अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है
अब चूंकि छात्र अध्ययन के कारण प्रयाग में रहता है, तो अब ये अध्ययन शब्द जो हैं उसमें षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक का प्रयोग होगा। तो जब संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा तो अध्ययन शब्द से अध्ययनस्य शब्द बनेगा। तो इस तरह से इसका अनुवाद कर सकते हैं, जो छात्र अध्ययनस्य हेतो प्रयागे वसति। छात्र अध्ययनस्य हेतो प्रयागे वसति। अब ये हेतु शब्द जो हैं, इस कारण से अध्ययन शब्द में संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। और ये हेतु शब्द या करनाथ शब्द, हेतु शब्द या कारनाथ शब्द, ये दोनों कारणता का ही बोध करवाता है। तो इस तरह से हम अनुवाद कर सकते हैं। दूसरा, हम उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं, जो वह धन के लिए, चाहे वह धन के हेतु सेवा करता है, वह धन के हेतु सेवा करता है, तो सह धनस्य हेतु सेवते। चूंकि हेतु शब्द जो है ना, ये भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग है। धनस्य हेतु सेवते का अर्थ होता है कि वह धन के हेतु सेवा करता है। तीसरा, हम उदाहरण में देखें तो है वह अन्न के कारण रहता है, तो सह अन्नस्य हेतु वसति। वह अन्न के कारण रहता है। अगला हम देखें तो सुमन घर के लिए प्रयास कर रही है। सुमन घर के लिए प्रयास कर रही है, तो सुमना गृहस्य हेतु यतते। सुमना गृहस्य हेतु यतते। सुमना घर के लिए प्रयास कर रही है। इसी तरह से षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का प्रयोग होता है। अब हम इसका यदि स्पष्ट करना चाहें तो आप लोग ने देखे हैं, यहां कोई छात्र अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है, अतः उसके रहने के कारण अध्ययन है। अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है, तो यहां कारण क्या है? उसका प्रयाग में रहने का कारण अध्ययन है। इसलिए अध्ययन में षष्ठी विभक्ति हुई है और वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः हेतु में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। छात्रों, इसी के साथ आज का क्लास में ये समापन करता हूं और अगले क्लास में हम संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के बारे में आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।